नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विभिन्न कारणों से देश भर में अटकी 637 परियोजनाएं, नितिन गडकरी ने संसद में बताई बड़ी वजह। दुर्घटना वाले दिन औसत बिक्री से 11% अधिक बिके प्लेटफॉर्म टिकट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले रेल मंत्री। पिछले वर्ष अक्टूबर से भारत चीन संबंधों में हुआ कुछ सुधार। जयशंकर ने रिश्तों पर कही बड़ी बात। हमारे संबंधों की नींव है बलिदान। पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी। बांग्लादेश को याद दिलाया मुक्ति संग्राम। दिल्ली में अभी भी अप्रैल जैसी गर्मी, पारा 40 के पार। यूपी बिहार से लेकर राजस्थान तक लू का खतरा। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक जवाब में कहा कि भारतमाला परियोजना योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं सहित 637 परियोजनाओं में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और ठेकेदारों के समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयों जैसे कारणों से देरी हो रही। गडकरी ने राज्यसभा में एक जवाब में कहा कि अप्रत्याशित घटनाओं के अलावा निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण भी परियोजनाओं में देरी हुई है। भारतमाला परियोजना योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजना सहित 637 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 11,099 प्लेटफॉर्म टिकट बिके। उस दिन स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई थी और यह प्रतिदिन औसत बिक्री से केवल 11% अधिक है। बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्लेटफॉर्म की क्षमता इस भार को वहन करने के लिए पर्याप्त है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद अधिकारी दीपक ने पिछले 6 महीनों के साथ साथ 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री का ब्यौरा मांगते हुए यह मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर से भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। दोनों देश इसके विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में जो हुआ वह उन मुद्दों से निपटने का तरीका नहीं था। भविष्य में भी दोनों देशों के बीच मुद्दे उठेंगे, लेकिन संघर्ष के बिना भी उनसे निपटने के तरीके हैं। बुधवार को एशिया सोसाइटी के क्यों कांग के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन 2020 में की गई कार्रवाइयों से हुए नुकसान को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को फिर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर यह चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेता 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ढाका ने द्विपक्षीय बैठक की मांग की है, जबकि भारत अब तक इस मुद्दे पर चुप रहा है। देश के कई राज्यों में कल तेज गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में गर्मी और परेशान कर सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अन्य राज्यों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। वहीं आज दिल्ली में हवा भी चल सकती है, जिससे तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 35 से 38 और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली के पीतमपुरा और रिज में तो कल तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।